मेरा नाम छवि रंजन है और आज मैं हूँ पानापुर के ट्रैफिक असेसमेंट के लिए पानापुर में, नासिगंज में, राघोपुर दियारा में, कच्ची दरगाह में इस तरह से ट्रैफिक असेसमेंट कर रहे हैं। कितने लोग आ और जा रहे हैं ताकि ये पता चल सके कि हम लोग और क्या बेहतर कर सकते हैं, कितने लोगों को लाभ हो सकता है यहाँ। जो आया है ना कम्युनिटी घाटी, हम लोग को बहुत अच्छा है। पहले हम लोग जाते थे तो चाली उली पे गिर उठ जाते थे। ये जो आया हम लोग अच्छा से चढ़ते हैं, अच्छा से उतरते हैं। पहले ये कठिनाई होती थी सर कि जब वो नाव पर चढ़ते थे चाली गिरने की संभावना होती थी, तो मतलब हम लोग पानी में गिर जाते थे। लेकिन ये टेंडर आने से हम लोग को धोखा से बचाव प्लस जितने नाविक लोग हैं सभी लोग को आराम होता है, नाव को धक्का नहीं देना पड़ता, सब लोग को बहुत आरामदायक है। तो मतलब जैसे पहले हम लोग आते थे तो जैसे नाव पे चढ़ाने में बाइक गिर जाते थे और चढ़ने में असुविधा होती थी नाव पे, और उतरते समय भी वो प्रॉब्लम रहता था। लेकिन अब जो है कि मतलब पहले तो सुविधा है, अगर नाव उस पर लगता है तो गिरने के झंझट नहीं रहता है, डायरेक्ट उस पर चढ़ जाना पड़ता है। हमारी दियारा की जनता को इतना बेनिफिट है कि जो लोग हमारी माँ बहन जो आती थी पहले मैंने कपड़ा ऊपर चढ़ा करके नाव पर चढ़ती थी, यह सबसे पहली बेनिफिट तो ये मिलता है। और गाड़ी घोड़ा चढ़ाने में काफ़ी कठिनाई होता था। गाड़ी जो चढ़ाता था नाव पर लोग तो 4-5 आदमी लग करके नाव पर गाड़ी को चढ़ाया जाता था। लेकिन ये कमेटी गठित के द्वारा जो लाई गई है सामान, इससे आराम से चढ़ते हुए आदमी नाव पर चढ़ जाता है और आसानी से उतार देता है। और दियारा में करीब 8 पंचायत है, 8 पंचायत के लोग जो है इस नाव से पार करते हैं। और आपके जो ये पंचायत गठित द्वारा जो सामग्री है उससे आसान से आराम से यानी सुविधाजनक नाव से पार करते हैं। डेली के डेली कम से कम यहाँ दियारा में 60-70 हज़ार की आबादी है, वो लोग डेली के डेली यहाँ पार करते हैं। एक दिन में एवरेज कितना लोग पानापुर से आते होंगे नासिगंज पटना? नासिगंज घाट से करीब हज़ारों लोग डेली आना जाना है, हज़ारों लोग को आना जाना इधर से रहता है। मतलब अलग रेगराइज करें तो दूध वाला अलग के करीब हमको लगता है कि 1-8 टन से कम दूध नहीं आता जाता है। मुर्गा मीट मछली ये वो सब वाले जो हैं ये लोग भी करीब 10 कुंटल के आसपास डेली के डेली यहाँ आना जाना है। हमारे परीक्षार्थी लोग विद्यार्थी लोग भी दियारा से पार करते हैं। करीब 200-300 के आसपास डेली के डेली आवागमन होती है। यहाँ दिक्कत होता था कि नाव से नाव टकराता था, किनारा पर आके लगने से उसमें भी डेंजरस था, कितने लोग गिर जाते थे। उतरने चढ़ने में भी लोगों को बहुत परेशानी होती थी। और अब जो लग गया है ये तो लोगों को काफ़ी सुविधा हो रही है उतरने चढ़ने में। और ये बरसात से भी बचाता है, बारिश होता है तो लोग यहाँ पे छिप सकते हैं, धूप में भी थोड़ा सा राहत मिल रहा है। और क्या महिलाओं को उतरने चढ़ने में कितना दिक्कत होता था प्रैक्टिकली रूप में? आप भी महिला है, क्या क्या दिक्कत झेला है या देखा भी है? जी, बरसात के दिनों में काफ़ी फिसलन होती थी, महिलाओं को खासकर दिक्कत होती थी कि महिलाएं साड़ी पहनी रहती हैं, उनको गिरने में मतलब कि हमेशा गिर जाती थी। उतरने चढ़ने में उनका पैर फिसल जाता था, घाट सही नहीं बना हुआ था। ये लग गया है तो अब उतरने चढ़ने में उनको सुविधा हो रही है नाव पे। और क्या कहना चाहती हैं इसमें, और कुछ सुझाव? और आपका इसमें सुझाव यही है कि एक ये लगा है तो ये बस चढ़ने के लिए लोग इस्तेमाल कर रहे हैं नाव पर, एक और लगा दीजिए कि उतरने के लिए भी सुविधा हो। अरे इसके लगने से पहले यहाँ पर बहुत स्थितियाँ बुरी थी।
कि यहाँ पर चढ़ने में भी दिक्कत होता था, महिलाओं को खासतौर से दिक्कत होता था उनको, और उतरने में भी दिक्कत होता था। बाइक लेकर के लोग चाली पर से स्लिप कर जाते थे, गिर जाते थे। और यहाँ जब घाट में पानी भरा रहता था उस समय भी दिक्कत होता था, जब पानी घटता है उस समय भी दिक्कत होता है। लेकिन ये है कि जब पानी घट रहा है और बाढ़ उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है और लोग आसानी से इस पर मतलब नाव पर चढ़ जा रहे हैं। लेकिन एक और डिमांड है कि एक और यहाँ पर यदि इस तरह का मिल जाता तो लोग को चढ़ने और उतरने दोनों में सुविधाएं बढ़ जाती। आते समय फिर उधर साइड में लगता है, फिर हाँ, दोनों साइड में, दोनों इस पार में और उस पार में दोनों साइड में एक लॉक लग जाए तो और ज़्यादा सुविधा हो जाए। अच्छा, जो बदलाव है उससे खुश है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल खुश है। कम्युनिटी गट्ठी एक नया शब्द। कम्युनिटी गट्ठी का मतलब सामुदायिक घाट, ऐसा जगह जहां हर तरह के लोग अपनी सुविधा के लिए आते हैं, जहां से नाव का परिचालन होता है। नाव का परिचालन स्मूथ वे में हो, इसके लिए भारत सरकार के तरफ से, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से पूरे बिहार में कुल 23 ऐसे कम्युनिटी जेट्टी बनाए गए हैं जहां सामुदायिक नावों का परिचालन होता है, जहां इस पार से उस पार लोग अपनी दिनचर्या के कार्यों को पूरा करने के लिए जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए ये मैं बता दूं कि भारत सरकार ने, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ने हल्दिया से लेकर के इलाहाबाद तक एक नेशनल वाटरवेज घोषित किया है। इसे नेशनल वाटरवेज नंबर 1 कहते हैं। ये वाटरवेज हल्दिया से लेकर इलाहाबाद तक है। इसमें बिहार के 23 स्टेशन नामांकित किए गए हैं। इसमें से पानापुर भी एक है। पानापुर के अपोजिट नासरीगंज है। तो दोनों का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। इस ट्रैफिक के आकलन के लिए हम लोग आज पानापुर में उपस्थित हैं, नासरीगंज में उपस्थित हैं और साथ ही साथ राघोपुर दियारा, कच्ची दरगाह, इस तरह के घाटों पर हम लोग उपस्थित हैं। बाकायदा ट्रैफिक असेसमेंट कर रहे हैं ताकि भारत सरकार इसमें और क्या बेहतर कर सकती है, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया और क्या बेहतर कर सकती है, इसका आकलन किया जा सके और एक बेहतर जल मार्ग सुनिश्चित करने के कार्यों को और प्रगति दिया जा सके। यह एक ऐसा जल मार्ग है, जल मार्ग एक ऐसा साधन है जहां हम पर्यावरण को भी सुरक्षित रख पाते हैं और एक ऐसा सस्ता और सुलभ साधन है जिससे यात्रा करना भी आसान है और माल ढुलाई के लिए भी एक अच्छा और सस्ता साधन है। अगर हम हल्दिया से कोई सामान या कोलकाता से कोई सामान लाना चाहते हैं तो हमें रेल मार्ग, बस मार्ग से कुछ ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, जबकि हम अगर कार्गो जल मार्ग से कोई सामान अपने गांव तक लाना चाहेंगे तो वो एक सस्ता और सुलभ तरीके से हम अपने गांव में वो सामान को ला सकते हैं। तो इस तरह के कार्यों के लिए हमारा ये आग्रह होगा आप लोग से, पानापुर के जनता से, नासरीगंज की जनता से और पूरे बिहार की जनता से कि आपके यहाँ जो नेशनल वाटरवेज अथॉरिटी, नेशनल वाटरवेज नंबर 1 जो चल रहा है, जिसके ऊपर कार्य चल रहा है, उसको बेहतर बनाने में अपना सहयोग करें और इस जल मार्ग का प्रयोग करके एक बेहतर जिंदगी को शुरुआत कर सकते हैं। धन्यवाद।